योगा के साथ, वर्जिश के साथ, मेहनत के साथ, कैसे भी वो शीर्षासन अलग है, वो जमीन के अंदर शीर्षासन अलग है, फर्श के अंदर अलग है, घास मिट्टी के अंदर अलग है, और ये बेड का ये सपोर्ट मिल जाती है, ये पकड़ने की सपोर्ट मिल जाती है, पूरा शरीर आजाद हो जाता है इसके अंदर। इसका आनंद अलग ही है। ये हफ्ते में कम से कम 3 डालो इसमें, आधा आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट से नीचे कभी शीर्षासन नहीं होता है। 15 मिनट तो बहुत कम है। आधा आधा घंटा, घंटा घंटा किया जाता था, लेकिन उम्र का हिसाब से हमारी उम्र में 15 मिनट बहुत है। नया तो बच्चा कोई भी हो तो आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा ये अभ्यास होता है इसका। बड़ा आनंद आता है इसे, बड़ी मेमोरी। ये शीर्षासन सब आसनों के उस्ताद है ये, मैरासन और शीर्षासन। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन करो अभी। नाक में मारो, अंगूठे को नाक में मारो, 50 दफा नाक में मारो। माथे के लगाओ, सोचो कि माथे के लगा रहे, नाक को टच कर रहे, ठुड्डी को टच कर रहे, चेस्ट को कर रहे, कंधों को कर रहे। ये अंगूठा ये पंजा तोड़ के अब सीधा पंजा करो, पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव दे दो पंजे का। और ये अब ये आना चाहिए, ये पूरा लंचिंग रीढ़ की हड्डी कमर का खिंचाव डाल करके ये 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 पूरा पंजे को, उंगलियों को बिल्कुल खिंचाव डाल करके। पहले अब इनको तोड़ के किया, अब इनको खिंचाव डाल के, अब इनको खिंचाव डाल के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। रूलिंग, अब इसका रूलिंग, रूलिंग, रूलिंग। बाहर से एक बार, अंदर से एक बार, बाहर से। साइड टू साइड, साइड टू साइड। पंजे को खिंचाव डाल के, एडी को तोड़ के पंजे को खिंचाव, ये 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 केवल खड़ा होने से ही नहीं, कम से कम 20-25 इसको योगा, ये इसका एक्सरसाइज दो। पैरों का, एडी का, उंगलियों का, उंगलियों को तोड़ो, उंगलियों को तोड़ो। अब ब्लड का सर्कुलेशन होगा पूरे शरीर में, पूरा पंजे का, एडी का, पैर पिंडी का। ये पैर नीचे की तरफ दबा रहता है, अब ये ब्लड नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर आएगा। और इसकी जगह बढ़ाओ जॉइंटों के अंदर, घुटनों को खींच करके टाइट, पंजों को टाइट, एडी का ये टकना का टकना, ये खिंचाव डालो इसके अंदर, खिंचाव डालो। हिप के गोले आजाद करो इनको, इनके अंदर जगह बनाओ, ब्लड का सर्कुलेशन होने दो। एक दफा ऊपर नीचे ब्लड नहीं हुआ तब तक शरीर का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अपन इसको जाम करके रख लेते हैं, जाम नहीं रखना है इसको, इसको रिलैक्स करते रहो, जगाते रहो। अब पंजा हाथ पर अपने मारो, अपने सर के अंदर, नाक के, ठुड्डी के, कल्पना करो, पूरा बॉडी टाइट, केवल खिंचाव, स्ट्रेचिंग। देखो इम्यूनिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी कैसे आती है शरीर के अंदर। एडी को बाहर की तरफ,
ये टकरा है, ये टच करके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फेंको। पूरे पैरों को पूरा बाहर की तरफ टाइट करके फेंको। ये नहीं है लूज करके ये मारो, ये फट में दर्द हो जाएगा। खिंचाव में रखो, खिंचाव में। एक ही दिन फिर चला नहीं जाएगा पैरों से। ये अभ्यास करेंगे तब हो जाएगा। थोड़ा करने दो, दो, तीन, तीन, चार, चार करके देखो। दीवार सहारा लेकर के, जिससे नहीं होता है शीर्षासन और दलासन, शीर्षासन नहीं होता है दलासन। दीवार के लगा करके दीवार से खेलो, दीवार से खेलो। पंजों को तोड़ के, पंजों को तोड़ के, कभी पंजों को खिंचाव डाल के, अब ये तोड़ करके ये अब दोनों को ऊपर नीचे रखो। इस पैर से इसको दबाओ, इससे इसको दबाओ। अब ये आ गए तो खिंचाव डालना है। एक को ऊपर नहीं जाने देना है, एक को नीचे लाना है। ये यहीं से लगता है, यहीं लगाना है इस पंजे को और इसको दबाना है। इस पैर से नीचे की तरफ खींचना है और इसको ऊपर की तरफ ले जाना और इससे खिंचाव डालना है। देखो कितना आनंद आता है। ये घुटनों के, टखनों का, हिप के गोले को यही बोलते हैं, यही स्तंभन है। हर बार ये बोलते हैं खड़े होकर के कि भी इसको करते हैं तो मल द्वार और मूत्र द्वार, इनको दोनों को ये इसको टाइट करके, अब इसको टाइट करके बिल्कुल टाइट खिंचाव डाल के, खिंचाव डाल के, झटका नहीं, खिंचाव डाल के। चेंज कर लो। नाक नाखन का जोड़ा बनाओ, अंटी मारो, ये अंटी मारो, ये। अब वही एक को दबाओ और एक को उठाओ, एक को दबाओ, एक को खिंचाव डालो, दोनों में खिंचाव बराबर आएगा। ये अब रोलिंग, एक एक का रोलिंग, एक एक पैर का रोलिंग। जमीन के अंदर इसमें बैलेंस रोकना खतरनाक हो जाता है, स्लिप मारने का डर रहता है। अब ये बाजू पकड़ रखी है, आराम से रोलिंग करो, आराम से। इसमें सपोर्ट मिल जाती है बाजू की, बाजू की सपोर्ट, इसमें सपोर्ट सब कुछ है। ये चारपाई के अंदर ही होता था या जमीन के अंदर रबड़ का टायर, साइकिल का टायर को दबा देते थे, उनको पकड़ करके डिसबैलेंस ना हो जाए। डिसबैलेंस, इसमें खिंचाव डालने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जमीन के अंदर हल्का डाला जाता है, बैलेंस नहीं रुकता है। ये दोनों एड़ी पंजा दोनों टच होना चाहिए, टच रहना चाहिए। ऊपर जाओ नीचे जाओ तब भी टच रहना चाहिए। लगने दो हिप के, एडी को दबा करके हिप के मारो। ये 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 ये
माथे के ऊपर फोरहेड, शीर्षासन कभी भी फोरहेड, फोरहेड के ऊपर है, फोरहेड में रहना है, सेंटर नहीं दिखाना है। माथा टिकाओ, ज्यादा से ज्यादा नाक दिख जाना चाहिए। अब ये नाक टिका दिया मैं, अब नाक टिका दिया है, बिल्कुल फोरहेड के ऊपर आ जाओ। बहुत आनंद आएगा, फोरहेड पे होता है शीर्षासन। सही गए, लंबे पेडल, लंबे किक, पंजा तोड़ के किक, पंजा टाइट करके। लठ लेके खड़े हो जाते थे गुरु, बोलते थे देख लेना, आंखों में ब्लड आना चाहिए, आंखों में जब तक लाल आंख नहीं हो जानी चाहिए कुछ नहीं होगा। एक नंबर आसन है, सबका उस्ताद है। सेकंड नंबर आता है, फर्स्ट मयूरासन का है, मयूरासन का फर्स्ट है, सेकंड में शीर्षासन आ जाता है। लंबे लंबे सांस खींचो, मुंह से खींचो, नाक से छोड़ो। एक बार मुंह से छोड़ो और मुंह से नाक से लो, नाक से लेते हो तो मुंह से छोड़ो, दोनों का बराबर चलने दो। दिवाली भैया नहीं आए। सतीश आ गया क्या दीपावली बना के? ये गलती से कल शाम को आएंगे। हिप के मारो एडी, अब हिप को मारो एडी,
अब नीचे आएंगे, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ेगा नीचे ऊपर। इनको जागृत कर दो, इनको दबा करके रखते, अपन इसको दबा करके रखते। पूरा खिंचाव एडी को ज्वाइंट करके पूरा नीचे, बेड से नीचे डाल दो, नीचे डाल दो, खिंचाव डाल दो पूरा। अब पंजे से पंजा, पूरा खिंचाव, पूरा रीढ़ की हड्डी को, साकड़ को खोलो। साकड़ खुल जाता है इसमें। स्टैंड पैर लेकर के एक पैर से एक पैर का दबाव डाल के ये श्वास को भर के रख लो, रोको। होल्ड कर दो सांस को।
सो जाओ फोरहेड के ऊपर, सो जाओ, बड़ा आनंद आता है। घुटने में अभी बैंड कर करके इसको ब्लड को नीचे से रोको, केवल यहाँ कमर के अंदर पूरा यहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन होने दो। पैर को मोड़ करके पहले इसको यहाँ ब्लॉक लगा दो। दो मिनट के लिए गर्दन को शांत रखो, धीरे धीरे। ये खतरनाक होता है। जब नीचे आते हैं गर्दन को झटका नहीं लगाना है, शरीर को मूवमेंट नहीं ज्यादा देना है। अब ये बिल्कुल शून्यता पे चले जाता है गर्दन। केवल 1-2 मिनट के लिए रहता है, 1-2 मिनट के लिए रहता है। इसको शांति से, आराम से, यही एक मेन होता है। फिर इसको कैसे रोटेशन में लाया जाए। अब ब्लड पूरा उबल गया है,
बिल्कुल स्लोली। गर्दन चर चर बोलेगा, गर्दन की नसें, कंधे की नसें, रीढ़ की हड्डी का। अब इसका आनंद लेके देखो। अब 5-10 मिनट 10 मिनट इसका आनंद लेके देखो। एक बार चेस्ट कंधों को अंदर की तरफ से खोलो। पूरा ब्लड घूम रहा है अभी। एक बार ऊपर से नीचे की तरफ, ठुड्डी को चेस्ट के लगाते हुए। अब रिलैक्स होता जाएगा, तो ही थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब गर्दन को रिलैक्स कर दिया है, धीरे धीरे रिलैक्स करना है। बिल्कुल शीर्षासन में एकदम शून्यता पे चला जाता है। बहुत ख्याल रखना पड़ता, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत नाजुक अवस्था होती है शीर्षासन के अंदर। अगर इसका सही ट्रीटमेंट अपन ने दे दिया, इसको आनंद दे दिया, गर्दन को, सर को, कभी न्यूरो का केस नहीं मिलेगा। किसी के अंदर न्यूरो का केस आएगा ही नहीं गर्दन में। गर्दन का, सर का, ये अपना एक्सरसाइज देते ही नहीं है। इसको ब्लड को उबाल करके उल्टा पुल्टा सारा घुमा करके शरीर में फिर दिया जाता है। 10 मिनट के लिए इसको दे दो। देखो, कर कर बोलेगा, पूरी गर्दन अपने आप बोलेगी। ये जबरदस्ती नहीं बुलवाना अपने को गर्दन को। ये शीर्षासन करते हैं तब ये इसको ठंडा करते जाएंगे। और अब अपने आप गर्दन जागृत हो रखी है। ये गर्दन यदि पीछे से देखना बुद्धि, ये ऐसे ऐसे बनता है, ये इम्यूनिटी आती है इसके अंदर। लेकिन रूलिंग, मस्ती से रूलिंग। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। कमर का, रीढ़ की हड्डी का, पसलियों का, अब सब के अंदर खून दौड़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन, फास्ट ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और नस नस के अंदर, नाड़ी नाड़ी के अंदर, नाड़ियों को सुप्त अवस्था में डाल देते हैं। एक एक नाड़ी को जागृत कर देगा भी ये।
अब इनको बालों को नोचो अपने मुट्ठी बंद करके, इनको पकड़ करके और इनको नोचो, माथा के बालों को, साइड के बालों को, इनको कुत्ती के बालों को, सेंटर को, ये इनको जितना है इतना इनको नोचो। एक बाल नहीं उखड़ेगा, आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। खेचो इनको, जागृत करो पूरा। ये है न्यूरो का, ये मेन है। इसके अंदर नशा जाल, इंद्र जाल बैठा है, इसके अंदर और इसके अंदर। बाकी टूट फूट जाएगा, सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये घर बर्बाद करवा देते हैं। ये और ये तीनों है। फिर ये नीचे आ जाता है, वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा कोई नहीं है। ये बढ़ा दिया सबने कर्मों के आधार पे। ये तीनों देख लो, ये ब्राह्मण को देख लो, मेमोरी नहीं जाएगी जिंदगी भर। उसके अंदर ज्ञान, कभी भी पढ़ने की लालसा, सीखने की लालसा ये रहेगी इसके अंदर। बाजुओं के अंदर क्षत्रिय ये ताकत रहेगी। ये वैश्य कमाने खाने के लिए ये हमेशा साथ देगा, और ये छोटा से छोटा काम कर लेंगे, लेकिन ये टूटने नहीं देगा। ये चलाएगा, ये मेहनत कराएगा। तो यही बोलते हैं ये ब्राह्मण, राजा ययाति और शर्मिष्ठा देवयानी। पढ़ो इतिहास, 4 वर्ण बनाए थे। एक बेटे की जवानी मांगी थी, एक ने जवानी दी थी। उसको क्या पद मिला? क्षत्रिय किसको मिला, वैश्य किसको मिला और शूद्र किसको मिला? ये इतिहास है अपना, हिस्ट्री का इतिहास है। फिर आदम हवा पे जाते हैं, लेकिन राजा ययाति को पढ़ लो और शर्मिष्ठा देवयानी को पढ़ लो, वो रानियों को पढ़ लो और वो किस्सा सब पढ़ लो। फिर अपने दिमाग में आ जाएगी। कभी किसी से दुश्मनाई नहीं रखोगे, कभी किसी से प्यार मोहब्बत ही रखोगे, भाई से भाई समझोगे। ये बांट दिया गया है, ये बांटा है अपने को। इसको समझो, इंसान को इंसानियत समझो और समझाओ। फिर बोलते हैं वो रामराज आ जाता है, फिर रामराज आ जाता है। फिर बोलते हैं भेड़ बकरी, शेर हाथी घोड़े एक ही घाट पे पानी पिएंगे। ये कहावतें आती हैं। तो ये सब कुछ सब खत्म हो गया। वो किस्से कहानियाँ नहीं अपना। अब वो बड़ा बात हो जाएगी, क्या हो गया क्या, फिर गलत हो जाता है। सबके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। इसको करो, इनको सब पहले वार्म अप हो के स्ट्रेचिंग, खिंचाव बॉडी का। ये तसल्ली से लेट करके, खड़े होकर के वार्म अप करके वो करो। उसको छोड़ करके फिर शीर्षासन में आ जाओ, और फिर शीर्षासन में हफ्ते में 3 दिन लॉन्ग शीर्षासन, लंबा 15-20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 28 मिनट, आधा घंटा कूद जाओ। फिर देखो इसको, ये फिर संपूर्ण। अब ये ठंडा पे आएगा। अब ये 2-4 चक्कर काटते रहो आराम से, मस्ती से, और फिर 2 बाल्टी पानी की लेकर के और नहा धो करके, और जब भी काम है घर से निकल जाओ। पूरा दिन भर कोई थकान महसूस नहीं होगी। और इसको नाश्ता शुद्ध दे दो, वही मूंग चने का दे दो, तो मूंग चने का। अब डकार आ गई है तीसरी। अब इसके अंदर संपूर्णता पे, एक पे वार्म अप पे आती है, एक बार स्ट्रेचिंग का, इसका खिंचाव बॉडी का, इसके अंदर उबासी या डकार आती है। अगर अब थक गया शरीर, वहाँ छोड़ देना चाहिए। और तीसरा अब आ गया है, अब इसको छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा शुद्ध भोजन देंगे। आज इसको शुद्ध भोजन क्या दें, चना दे दें या मूंग दे दें? ये भिगो करके रख लो, 1 पाव 7 दिन चलेगा। 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक चलता है। एक पाव मूंग और चना भिगो दो, अंकुरित होता रहेगा, विटामिन बढ़ती रहेगी। और 1 प्याज काटो, 1 टमाटर काट लो, 1 हरी मिर्च काट लो, मिक्स करके उसके साथ कभी गुड़ के साथ, ब्लड को एकदम फाड़ करके शुद्ध कर देता है। गुड़ खाओ सर्दी के अंदर। बोला 40 kg गुड़, 50 kg गुड़, एक आदमी ने नहीं खाया, एक बच्चे ने नहीं खाया, तो क्या खाया? तो 1 पेड़ी सुबह शाम चोरी कर पेड़ियों का यही था, बाजरा की रोटी गुड़ की पेड़ी सुबह मिल जाओ, एक उसके साथ में खाने के लिए। कभी भी दूध रोटी गुड़ मिल जाओ, चटनी रोटी गुड़ मिल जाओ, छाछ रोटी गुड़ मिल जाओ। किसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है। सर्दी का 1 नंबर भोजन होता है। तो भोजनों को भी ये शुद्धता पे, इसको मोटा अनाजों के अंदर 1 से 1 है।
ये किसी चीज़ के साथ लगान कर लो इसको, चाय के साथ खा लो, जब कुछ भी नहीं मिले तो एक चाय का कप बड़ा कर उसके साथ खा सकते हो, वो भी नुकसान नहीं करेगा। दूध का गिलास, छाछ का गिलास, इसके साथ में दही के साथ चटनी, मतलब किसी के साथ भी, कढ़ी दाल, ये चीज़ें ये बना करके खाओ अब सर्दी सर्दी, और जमा करके डट करके योगा, वर्जिश विद योगा, मेहनत, उबाल दो शरीर को, खून को जागृत कर दो, एक एक नस को जगा दो, इसको ये सुला देते हैं अपनी नाड़ियों को, नशा जाल है, इस नशा जाल को जागृत करना है और ये जागृत करवाएंगे। करो करो, मैं आपसे विनती करता हूं कि करो। हमारे को बूढ़ों को देख लो, सीनियर सिटीजनों को देखो, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे को क्या करना है? लेकिन हम चारपाई में नहीं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते। जो भगवान ने चाबी दी है ना, वो चलते चलते, ये नहीं है कि 10 साल चारपाई में काट दिया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें 10 साल परिवार को दुखी कर दिया, बोलते ना 45 साल तक इंसान कमाता है, 30 तक वो अपना पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, 45-50 तक वो दिन रात गधा बन करके, बोलते हैं ना, उस उम्र भी दी गई है, कमाता है। लेकिन उस कमाई हुई मेहनत को फिर बुढ़ापे में हॉस्पिटलों में दे देता है। नहीं देने देंगे, ये हॉस्पिटलों में नहीं देने देंगे। तो ये इसकी गारंटी है, अगर आप जागृत होके हमारे साथ लगोगे तो हॉस्पिटल नहीं देखने देंगे किसी को भी, ये गारंटी है इस चीज़ का। बाकी इसके अंदर वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इस शरीर के बारे में जानते हैं, देखते आए हैं अब क्या कर्म करता है, कौन कितना कर्म करता है, कौन बूढ़ा कैसे रह रहा है, तो उसके पास शिक्षा लेते, तेरे अंदर क्या राज है दादा बता दे। धोतिया पकड़ लेते थे, अरे बोला तू क्या लेगा तो बोला तू गलत शिक्षा पे चला जाएगा। पहले तो चेला नहीं बढ़ाते थे, लड़ जाते थे, नहीं बताते तेरा राज क्या है, तो राज बताते थे, तो वो राज बताएंगे। शरीर का एक एक राज है, इसका इम्यूनिटी का, पुष्टपना का, गष्टपने का, इसका एक एक राज है, इसके राज बताएंगे। और तब देखो कैसे फास्ट दौड़ता है इंसान, नहीं जाएगा व्यसनों में, नहीं जाएगा हॉस्पिटलों में, नहीं करेगा गलत, एकदम ओके। ये करो।